हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू माय चैनल मध्य प्रदेश आरम। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के समाचार पत्र और पत्रिकाएं। प्लीज़ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के समाचार एवं पत्र और पत्रिकाएं। मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र तो 150 वर्ष पूर्व इसको प्रकाशित किया गया था। ग्वालियर अखबार ग्वालियर से प्रकाशित हुआ था। 1840 में हुआ था। उर्दू भाषा में निकाला जाता था और इसके संपादक कौन थे? मुंशी लक्ष्मण दास। कौन थे? मुंशी लक्ष्मण दास इसके संपादक थे। और फिर 1956 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? मध्य प्रदेश संदेश कर दिया गया। अब देखो कहाँ से निकल रहा है पहला समाचार पत्र? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर से निकल रहा है और इसका नाम क्या है? ग्वालियर अखबार है। कौन निकाल रहा है? मुंशी लक्ष्मण सिंह निकाल रहा है। उर्दू भाषा में निकाल रहा है। 1840 में निकाला गया था। फिर इसका नाम कब बदला गया? तो 1956 में बदला गया है और इसका नाम कर दिया क्या है? मध्य प्रदेश संदेश। तो जब मध्य प्रदेश बना था तो सबसे पहले बहुत बड़ी रियासत में से कौन गिनी जाती थी? ग्वालियर रियासत गिनी जाती थी। रिच भी थे तो उनने अपना समाचार पत्र निकलवा दिया और किसके नाम से निकलाया है? मुंशी लक्ष्मण दास जी ने इसको निकाला है। उर्दू भाषा में निकाला था। तो अब इसकी ट्रिक क्या है? देखिए यहाँ पर नीचे दी गई है कि ग्वालियर के पास 40 गाय थी तो गाय को बोलता है अरे उधर मत जा, किसान की लक्ष्मण रेखा पार मत कर। मतलब लक्ष्मण रेखा मतलब किसने निकाला है? मुंशी लक्ष्मण दास ने निकाला है। उधर मत जा मतलब उर्दू में निकाला है। गाय मतलब ये ग्वालियर से निकाला गया है और 40 गाय थी मतलब 1840 में इसको प्रकाशित किया है। कहाँ से निकला है? अखबार ग्वालियर। अब आता है मध्य प्रदेश में हिंदी का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो मध्य प्रदेश में हिंदी का सबसे पहला समाचार पत्र है, यह साप्ताहिक था, मतलब सप्ताह में एक बार आया था और इसका नाम क्या है? मालवा अखबार है। अब हिंदी वाले क्या है, देखो कितने भी इंग्लिश चल जाए लेकिन भारत में क्या बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। सबसे ज़्यादा माल किसके पास होता है? हिंदी वालों के पास होता है। सब लोगों से बात कर लेते हैं, बहुत अच्छे से बात कर लेते हैं और कंफर्टेबल भी होते हैं, है ना। तो मालवा अखबार माल होते हैं हिंदी वालों के पास। तो साप्ताहिक पत्र है। 6 मार्च को निकला था 1948 को। ये जो नहीं बोलेगा तो 4-8 तो घलेंगे। इस गाल में 4 घलेंगे, इस गाल में 8 घलेंगे। तो 4-8 हिंदी ना बोलने वालों को पढ़नी चाहिए। फिर क्या है? हिंदी उर्दू का मिश्रण होती थी ये। संपादक कौन है? प्रेम नारायण है और इंदौर से इसको छापा जाता था। तो भैया प्रेम से हिंदी बोली जाती है। सबसे प्यारी भाषा कौन है? हिंदी। मध्य प्रदेश में हिंदी का सबसे पहला समाचार पत्र मतलब हिंदी में निकला है। तो हिंदी कैसी भाषा है? बहुत अच्छी भाषा है। सब लोगों के प्यार में बिल्कुल दिल में घर कर जाती है ना, ऐसी भाषा है हिंदी। तो जिसके पास होगी तो वो कौन कैसा होगा? मालदार होगा। हिंदी से प्यार से बोलने वाले लोग कैसे होते हैं? मालदार होते हैं। और सप्ताह में एक बार आता है, रोज आएगा तो आप उसको ज़्यादा अटेंशन नहीं दोगे, इंटरेस्ट नहीं लोगे उसको पढ़ने में। तो सप्ताह में एक बार उसको निकाला जाता था। 6 मार्च 1948 में आया, मतलब 40 में कौन सा आया था? अपना उर्दू अखबार आया था जो कि ग्वालियर से निकालते थे। कौन निकालते थे? लक्ष्मण सिंह निकालते थे, मुंशी लक्ष्मण सिंह निकालते थे। फिर उसके 8 साल बाद हिंदी में निकालना स्टार्ट हुआ। ये हिंदी और उर्दू का मिश्रण होता था। इसके संपादक कौन है? तो ये हैं प्रेम नारायण और इंदौर से निकाला जाता था। इंदौर ही इतना इंटेलिजेंट है पूरे मध्य प्रदेश में कि वो हिंदी में भी निकाल सकते हैं, वरना पहले उर्दू इतनी सारी भाषाएं चलती थी, वो मिक्स भाषा होती थी। लेकिन शुद्ध हिंदी में कौन निकाल सकता है? तो इंदौर निकाल सकता है। या फिर इन हिंदी बोलने की इच्छा कहाँ से होती है? बिल्कुल अंदर से जागृत होती है हिंदी की, है ना। तो क्या है इसकी? मध्य प्रदेश में हिंदी का सबसे पहला समाचार पत्र साप्ताहिक था, मालवा से निकाला जाता था। 6 मार्च 1848 से निकाला गया है। हिंदी उर्दू का मिश्रण होता था। इसके संपादक कौन है? प्रेम नारायण है और यह इंदौर से छापा जाता था। अब देखो इसको ट्रिक भी मतलब ऐसे भी याद कर सकते हैं कि सर हिंदी में हमें अच्छे से पढ़ाते हैं, बड़े प्यार से इनकी माली भाषा भी अच्छी लगती है, मतलब मालवी भी अच्छी लगती है लेकिन वो हिंदी भाषा में पढ़ाते हैं। क्या है? साप्ताहिक पत्र है। मालवा अखबार इसका नाम है। इंदौर से निकाला जाता था। 6 मार्च 1848 से, मतलब 40 में आया था अपना ग्वालियर। उसके 8 साल बाद इसको निकाला गया। हिंदी उर्दू का सम्मिश्रण है। किसने निकाला था? इसके संपादक थे प्रेम नारायण। मतलब हिंदी कैसे बोली जाती है? प्यारी भाषा है, बहुत प्रेम से बोली जाती है, अंदर से निकलती है, सबको दिल घर जाती है, मालदार बना देती है सबके लिए। 4 रुपये होंगे तुम्हारे पास, 8 रुपये हो जाएंगे तुम अच्छे से हिंदी बोलोगे तो ये थी हिंदी भाषा। अब आते हैं दूसरा, पूर्ण चंद्रोदय, मतलब सबका चंद्रोदय होगा। चंद्र किसका हमेशा उदय रहता है? जिसके पास ज़्यादा लाठी जिसकी होती है उसका चंद्र हमेशा उदय रहता है। किसका चंद्रोदय किसका रहता है? जिसके पास लाठी होती है। तो मराठी भाषा में निकलता है। मराठी भाषा का पहला समाचार पत्र था ये पूर्ण चंद्रोदय, मतलब हमेशा चंद्र किसका उदय रहता है? लाठी वाले का। क्योंकि आपने शायद ये सुना होगा ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी भैंस लाठी होगी वो अपना चंद्रोदय कर लेगा, अपना उल्लू सीधा कर लेगा। इंदौर में इसको 1860 में छापना स्टार्ट किया गया था और वासुदेव वल्लर मुले इसके संपादक थे। पूर्ण रूप से मेरा क्या, क्योंकि बहुत बल्लर, ये मटर फली और मूली खाली है।
इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, देखो पूर्ण चंद्रोदय, तो हमेशा चंद्र किसका उदय रहता है, लाठी वालों का उदय रहता है, हमेशा लाठी वालों का ही रहता है समाज, मतलब चंद्र उदय रहता है। और यदि जो उनकी मूंगफली बल्लेर वगैरह, मूंगफली मतलब मूल्य याद कर लो है ना, इनसे मूंगफली बल्लर और उनसे ज़्यादा बल कोई करेगा और मूंगफली उनकी खा लेगा तो बहुत डंडे मारते हैं लाठी से। तो क्या है पूर्ण चंद्रोदय, कहाँ से निकालते हैं, तो ये मराठी भाषा में निकलता है। मराठी का पहला समाचार पत्र है, 1860 में निकालना इसको प्रारंभ किया गया था। और वासुदेव वल्लर मुले संपादक हैं इसके। मुले मतलब मूली, जो इनकी पूरी मूली खा लेगा तो ये उनको बहुत मारेंगे, तो इनकी मूली भी कोई नहीं खा सकता। इनका हमेशा चंद्रोदय रहता है, इनके साथ हमेशा लाठी रहती है। अब आते हैं मध्य प्रदेश के सर्वाधिक समाचार पत्र का प्रकाशन। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में समाचार पत्र कहाँ निकलते हैं, तो सबसे ज़्यादा बीच में कौन है, अपना भोपाल है। राजधानी से सबसे ज़्यादा समाचार पत्र निकाले जाते हैं, तो भोपाल से सबसे ज़्यादा समाचार पत्र का संपादन किया जाता है। प्रथम मासिक समाचार पत्र कौन था, देखो अभी अपने साप्ताहिक पढ़ लिए, नॉर्मल पढ़ लिए। अब मासिक समाचार पत्र है, तो मासिक मतलब एक बार है ना, जब तुम महीने में एक आध बार आओ तो मिल लेना, ऐसे बोलते हैं ना, तो जब तुम महीने में एक आध बार आओ तो महीने में एक बार, तो जब जबलपुर से करंट अफेयर के लिए मासिक पत्रिका लाते हैं जब एग्ज़ाम आ जाते हैं। और अंग्रेजी भाषा में आती है। अंग्रेजी का प्रथम समाचार पत्र कौन था, अपना जबलपुर समाचार। और ये कैसे निकलता था, अंग्रेजी भाषा में निकलता था। तो देखो इसकी ट्रिक भी दी गई है। जब करंट अफेयर के लिए अपन मासिक पत्रिका कब लेके आते हैं, जब एग्ज़ाम आते हैं, तो जब मतलब जबलपुर एग्ज़ाम आ जाते हैं तो हम मासिक पत्रिका मतलब महीने की एक बार जो मासिक पत्रिका होती है वो लेने जाते हैं। और कहाँ से निकाला जाता है, इसको जबलपुर से निकाला जाता है। अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र है, और एक पढ़ लो और सब याद हो जाता है। अब आती है पहला संध्या समाचार पत्र। पहला संध्या समाचार पत्र, तो संध्या हो जाती है तो अपन क्या, मतलब संध्या मतलब शाम हो जाती है तो अपन क्या जलाते हैं, जब भी संध्या होती है तो अपन दीपक जलाते हैं। तो जबलपुर से छपता था और प्रदीप इसका नाम था। मोहन सिन्हा इसके संपादक थे, क्योंकि मोहन सिन्हा मतलब मोहन आएंगे, क्योंकि हम शाम को दीपक क्यों जलाते हैं, क्योंकि मोहन आएंगे। पहला संध्या समाचार पत्र, संध्या में क्या होता है, संध्या में दीपक जलाया जाता है क्योंकि शाम हो जाती है, और जब आप जलाते हैं तो कौन आते हैं, मोहन आते हैं। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र, हिंदी का तो अपन ने क्या पढ़ा था, साप्ताहिक पढ़ा था हिंदी का, जो कौन सा था, वो था अपना मालवा अखबार। कहाँ से निकल रहा था, इंदौर से इसको प्रकाशित किया जाता था। कौन निकाल रहा था, 1848 में निकल रहा था, और प्रेम नारायण जी इसको प्रकाशित कर रहे थे। अब आते हैं कौन सा, हिंदी का दैनिक समाचार पत्र, मतलब रोज आने वाला है, तो अब रोज आएगा तो उसको नया जीवन भी तो मिल जाएगा। तो नवजीवन 1915 में आया था, और इंदौर से ही इसको प्रकाशित किया गया है। कहाँ से किया गया है, इंदौर से इसको प्रकाशित किया गया है, नवजीवन, और इंदौर से इसको प्रकाशित किया है, जो कि दैनिक समाचार पत्र है हिंदी का। और साप्ताहिक कहाँ से आता था, साप्ताहिक भी मालवा में आता था, मालवा अखबार नाम था उसका, इंदौर से निकाला जाता था। हिंदी और उर्दू में उसको प्रकाशित किया जाता था प्रेम नारायण द्वारा। जीवन की शुरुआत ही हिंदी समाचार पत्र पढ़ के करते हैं, तो 15 मिनट पढ़ते हैं और अंदर बैठ कर ही पढ़ते हैं। तो अपन कुछ समाचार पत्र आता है ना, तो कितने 15 मिनट लगते हैं ना अपन को न्यूज़पेपर पढ़ने में, तो अपन पूरा जीवन पढ़ लेते हैं और पूरा अपना को जीवन का पता चल जाता है, क्या कैसा क्या चल रहा है कहाँ पर। अब आता है सिंधी में छपने वाला पेपर। सिंधी भाषा में छपने वाला एकमात्र समाचार पत्र है फ़र्ज़। सीधी सी बात है, सर का फ़र्ज़ हमें पढ़ाना है या बढ़ाना है, हमें सर का फ़र्ज़ निभाना है। तो सिंधी भाषा, सिंधी से याद रख लो, सर का फ़र्ज़ निभाना है, सर होने का फ़र्ज़ निभाना है, तो फ़र्ज़। फिर आता है पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है, तो इसको कौन निकालेगा, तो क्रॉनिकल किसने निकाला है, MP क्रॉनिकल द्वारा इसको निकाला जाता है। और हिंदी को एक दिन में दैनिक बोल दिया चल निकल, हिंदी को एक दिन बोल दिया कि चल निकल, नहीं बन रही ना हमसे तो चल निकल, हिंदी इंग्लिश की बनती नहीं, तो हिंदी ने क्या बोला इंग्लिश से, चल भैया निकल, तो क्रॉनिकल द्वारा इसको निकाला जाता है पहला अंग्रेजी समाचार पत्र। भारत वार्ता, तो भारत वार्ता कौन निकालती है, तो भारत वार्ता मतलब हर कोई भी व्यक्ति से बात करनी पड़ेगी, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा लाड़ प्यार करना पड़ेगा और उसको बल से बात करनी पड़ेगी। लाड़ प्यार से नहीं मानेगा तो अपन क्या करेंगे, थोड़ा बल का प्रयोग करेंगे, लेकिन बात करके मानते हैं। भ्राता, भारत वार्ता, भ्राता मतलब क्या होता है, अपना भाई, भारत वार्ता, लेकिन भ्राता नहीं है, भ्राता है। तो लाल बलदेव जी के द्वारा निकाला जाता है। विंध्य का पहला समाचार पत्र था, और ये रीवा से निकलता है। रीवा किसका भाई है, भारत का भाई है भैया, तो रीवा भारत का भाई है।
और बहुत पिटाई, मतलब दोनों क्या भाई हमेशा कैसे लड़ते हैं, थोड़े से बल से रहते हैं ना, बल एक दूसरे को, एक बड़ा प्यार करेगा, एक मारेगा पीटेगा, तो ऐसे रहते हैं। लाल बलदेव इसके संपादक रहे हैं। रीवा से निकला है, बिंद का पहला समाचार पत्र था। अब आते हैं क्या, समाचार पत्रिका दिवस कब मनाया जाता है, तो पत्रिका दिवस मनाते हैं अपन 30 मई को। 30 मई को क्या मनाते हैं, पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। 30 दिन होते हैं, तो 30 दिन आता है पत्रिकाएं कितनी आती हैं, 30 दिन में आती हैं, तो 30 और मई, 30 मई, 30 को भाई, 30 भाई। माधवराव सप्रे पत्रकारिता संग्रहालय की स्थापना 19 जून 1984 को की गई है। तो माधवराव सप्रे पत्रकारिता संग्रहालय की स्थापना कहाँ पे की गई है, तो 19 जून 1984 को किसकी स्थापना की गई है। देखो 84 रुपये का स्प्रे लेकर आए, लेकिन वो पूरा जूना हो गया, जूना मतलब चूना बन गया, चूने का था यार, पूरा खराब हो गया। तो जून से याद आ जाएगा, कितने रुपए के लेके आए थे अपन, 85 रुपये का लेके आए थे, 84 रुपये का लेके आए थे माधवराव सप्रे। तो स्प्रे लेकर आए थे, पूरा क्या हो गया, जूने का था, चूना हो गया, तो इससे याद रहेगा ये। अब आते हैं मध्य प्रदेश की सबसे पहली पत्रकारिता कौन सी है, तो पहली पत्रिका कौन सी है, आती है वाणी। तो अच्छी वाणी से पत्र ऐसे लिखो कि वाणी से सब खुश हो जाएं, मतलब पत्र की वाणी ऐसी होनी चाहिए कि सब खुश हो जाएं। तो पत्रकारी या पत्रिका कौन सी है, तो पत्रिका है सबसे पहले वाणी। हिंदी में निकलती थी, खरगोन से निकलती थी, खुश हो जाए मतलब खरगोन। और 1930 में निकलती थी, विश्वनाथ सखाराम खांडे द्वारा इसको संपादित किया जाता है। कौन निकालता था, विश्वनाथ सखाराम द्वारा निकाला जाता है। मतलब अपने पत्र किसको लिखते हैं, सखा को लिखते हैं ना, अपने सखा फ्रेंड सहेलियों को लिखते हैं। तो सखाराम खांडे जी को पत्र लिखा, ऐसी वाणी होनी चाहिए कि बिल्कुल वो खुश हो जाए, तो खंडवा खरश्राम, और 1930 में निकाला जाता है। अब आते हैं मध्य प्रदेश में शिक्षा, हिंदी शिक्षा कब आई है, 1933 में इंदौर से निकाली गई, जो कि दूसरी पत्रिका ही था। पत्रिका कौन सी थी, दूसरी थी। पहली पत्रिका कौन सी है, वाणी है, जो कि कहाँ से निकलती, खरगोन से निकलती है, और विश्वनाथ सखाराम खांडे द्वारा निकाला गया था 1930 में। 1930 के बाद आती है 32, तो 1932 में इंदौर से ही दूसरी पत्रिका निकाली गई है। अब आती है क्या, कला वार्ता। यह कला वार्ता और झरोखा, इसका संपादन, कला वार्ता और झरोखा का संपादन कौन करती है, आदिम आदिवासी जाति कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। आदिम जाति कल्याण विभाग क्या करती है, कला वार्ता और अरोखा का संपादन करती है। अरोखा या फिर झरोखा याद कर लो। देखो झरोखा का और कला वार्ता, आदिवासियों की कैसी कलाएं होती हैं, हमेशा बिल्कुल झरोखे वाली होती हैं ना, बिल्कुल अपन देखो तो बिल्कुल एकदम आँखों में ही बस जाती है। तो झरोखा ये कैसी होती हैं, झरोका कलाएं होती हैं और आदिम की होती हैं। आदमी ने कल झरोके से झांका, तो ऐसा भी कर सकते हैं, कल मतलब कल, कला वार्ता, झरोखा मतलब झरोखा का संपादन करते हैं। कला वार्ता और झरोखा का संपादन कौन करते हैं, तो आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा इसका किया जाता है। तो आदमी ने कल झरोके से झांका। अब आते हैं कुछ और पत्रिका दी हैं जिनका संपादन और कहाँ से किया जाता है। तो पहले आती है गुल्लक पत्रिका, इसका संपादन राज्य शिक्षा केंद्र करता है। मध्य प्रदेश संदेश, इसका भी संपादन राज्य शिक्षा केंद्र करता है। चौमासा पत्रिका, इसका भी शिक्षा केंद्र द्वारा किया जाता है। और शैक्षिक पलाश पत्रिका, तो ये शैक्षिक पलाश पत्रिका भी किसके द्वारा किया जाता है, राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा इसको किया जाता है। शिक्षा हेतु गुल्लक के पैसे जोड़ते हैं, अपन क्या करते हैं, शिक्षा के लिए अपन गुल्लक में क्या जोड़ते हैं, पैसे जोड़ते हैं। पैसे से आता है पलाश और जोड़ते हैं गुल्लक में, तो गुल्लक पत्रिका। मध्य प्रदेश संदेश, देखो शिक्षा के लिए अपन गुल्लक में पैसे जोड़ते हैं, फिर क्या जब 4 माह हो जाएंगे तो फिर गुल्लक वाले अपन को संदेश दे देता है कि भैया भर गए हैं हम, अब हमें निकाल लो पैसे से, है ना। तो क्या होते हैं, पहले शिक्षा के लिए क्या जोड़े जाते हैं, पैसे जोड़े जाते हैं गुल्लक में। तो पैसे कहाँ जोड़े जाएंगे, गुल्लक में जोड़े जाएंगे। 4 मास बाद वो खुद ही बोल देगी कि भैया हम भर गए हैं, संदेश दे देगी। तो मध्य प्रदेश संदेश, चौमासा पत्रिका, 4 माह बाद बोल देगी। गुल्लक में पैसे, तो गुल्लक पत्रिका। और शिक्षा पलाश, तो पैसे इसमें जोड़े जाते हैं, किसके लिए है, शिक्षा केंद्र द्वारा इसको निकाला जाता है। अब आती है शुभचिंतक, जब बहुत कम लोग होते हैं जो आपके शुभचिंतक होते हैं। जब तक मैं आपका शुभचिंतक हूँ आपके साथ रहूँगा, तो शुभचिंतक, तो जबलपुर के द्वारा इसको निकाला जाता है। जब तक मैं आपका शुभचिंतक हूँ तो वो क्या करूँगा, मैं आपके साथ रहूँगा। और एक वो भी थी संध्या, भी जबलपुर से निकाली जा रही थी। कौन निकाल रही थी, प्रदीप नाम था उसका।
और कौन आएंगे, मोहन आएंगे, तो मोहन के उसके संपादन किया जा रहा था। अब आता है दिल्ली अखबार। दिल्ली अखबार दिल्ली से नहीं निकलता, ये निकलता है इंदौर से। और तत्वबोधिनी भी कहाँ से निकलता है, इंदौर से निकलता है। अब देखो इसमें ट्रिक क्या है कि दिल्ली से, मतलब दिल से याद रख लो, दिल, और सत्यबोधिनी सत्य, तो सर क्या बोलते हैं, हम इसे सत्य बोलते हैं, लेकिन बुद्धू लोग क्या लेते हैं, दिल पर ले लेते हैं इसको। तो दिल्ली अखबार दिल पर ले लेते हैं, क्या सत्य बोलते हैं, सर क्या बोलते हैं हमेशा, सत्यबोधिनी सत्य बोलते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, दिल में अंदर ले लेते हैं, तो दिल्ली में उसको ले लेते हैं। याद हो गई, सागर से नहीं निकलती, इंदौर से निकलती है। अब आते हैं क्या, होलकर सरकार गजट का संपादन। तो होलकर सरकार, तो असगर हुसैन, होलकर। अब देखो भैया, अजगर आ जाएगा आपके घर में, तो आप क्या करोगे, हो करके चिल्लाओगे ना, तो अजगर, तो असगर हुसैन के द्वारा निकाला जाता है। होलकर समाचार पत्र या गजट का संपादन किसके द्वारा किया जाता है, असगर हुसैन के द्वारा किया जाता है। अब आता है इंदौर से कौन सी निकाली थी, इंदौर से 2 पत्रिका निकाली थी, एक आ रही थी दिल्ली अखबार और दूसरी कौन सी आ रही थी, सत्यबोधिनी। जबलपुर से कौन कौन सी आ रही थी, संध्या आ रही थी, और एक और जबलपुर से जब शुभचिंतक भी जबलपुर से निकाली जाती है। संध्या किसके द्वारा निकाली जाती है, प्रदीप नाम था मतलब संध्या का, पत्रिका का और समाचार पत्र का, और मोहन के द्वारा उसको प्रकाशित किया जा रहा था। सिकंदर जहां बेगम के शासनकाल में पहला उर्दू छापाखाना निर्मित किया गया था, जिसका नाम क्या था, मलवा सिकंदरी। तो सिकंदर जहां बेगम के शासनकाल में पहला उर्दू छापाखाना खोला गया था, जिसका नाम क्या था, इन्हीं के नाम पे पड़ा था, तो सिकंदरी, तो मलवा सिकंदरी इसका नाम था। माध्यम क्या था, सरकारी योजना एवं रोजगार से संबंधित सूचना प्रकाशित करने के लिए एक संस्था थी। माध्यम 1885 में बनाई गई थी। रोजगार निर्माण और पंचायती का प्रकाशन करता है। 1984 में इसकी स्थापना की। 1985 में क्या बना था, माध्यम बना था। माध्यम क्या है, तो माध्यम के द्वारा रोजगार निर्माण और पंचायती का प्रकाशन किया जाता है। तो रोजगार निर्माण जो आता है सप्ताह में एक बार, तो उसका प्रकाशन कौन करता है, तो माध्यम करता है उसका प्रकाशन। और सरकारी योजना एवं रोजगार से संबंधित योजनाओं को, सूचनाओं को ये जारी करता है। 1984 में की स्थापना की गई थी, स्थापित किया गया था। और ये बना कब है, तो 1985 में बना है। चलिए हम इतना पहले रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे देखते हैं, अदरवाइज हम पहले वाली ट्रिक्स भूल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में पहले समाचार पत्र में, पहला समाचार पत्र कहाँ था, तो ग्वालियर में आता है समाचार पत्र। और ग्वालियर के लोग कैसे थे, मतलब लक्ष्मण सिंह द्वारा निकाला जाता है। गांव के लोग गाय को क्या बोलेंगे, 40 की गाय है, 1840 में इसको प्रकाशित किया गया था। और बोलेंगे भैया वो लक्ष्मण रेखा पार मत करो, तो लक्ष्मण दास के द्वारा इसको निकाला जाता था। फिर आते हैं कौन, हिंदी का पहला समाचार पत्र, जो हिंदी बोलता है, बड़ा मालदार होता है, तो मालवा अखबार कहाँ से निकलता है, साप्ताहिक था, सप्ताह में एक बार आता है। 1848 में इसका प्रकाशन किया गया, हिंदी उर्दू भाषा में निकलता है। और इसके संपादक कौन है, तो प्रेम नारायण है, और इंदौर से छापा जाता है। बड़े प्रेम से निकालते हैं हिंदी का समाचार पत्र। माल है इनके पास बहुत सारा, तो 4 के 8 माल हो गए हैं इनके पास। पूर्ण चंद्रोदय, हमेशा किसका चंद्रोदय रहेगा, जिसके पास लाठी होगी और इसकी किसी ने मूली खाई, तो वो क्या करेंगे, उसको अच्छे से छाप देंगे। तो 1860 में निकलता था। छापाखाना मतलब छापना इसको शुरू किया था, किसमें है, मराठी भाषा में निकलता था। मराठी का पहला समाचार पत्र है पूर्ण चंद्रोदय। और किसके द्वारा निकाला जाता है, वासुदेव बल्लर मुले के द्वारा, इसको निकाला जाता है। अब आता है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक समाचार कहाँ से निकलते हैं, तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में समाचार का प्रकाशन होता है भोपाल से। मासिक पत्रिका कौन सी है, तो पहली मासिक पत्रिका का प्रकाशन जबलपुर से हुआ था, अंग्रेजी भाषा में थी, और अंग्रेजी का प्रथम समाचार पत्र था ये। पहली मासिक पत्रिका, अपन महीने में की जब एग्जाम आते हैं तो अपन क्या करते हैं, करंट अफेयर की मासिक पत्रिका खरीदते हैं। फिर आती है संध्या, तो ये भी जब संध्या हो जाती है तो अपन दीपक चलाते हैं। फिर कौन आते हैं, मोहन सिन्हा आते हैं। हिंदी का पहला समाचार पत्र या दैनिक समाचार पत्र कौन सा है, तो हिंदी का मिल गया है नया जीवन, तो 1915 में इसको निकाला गया था। इंदौर से इसका प्रकाशन होता है। सिंधी में छापने के लिए या छपने वाला एकमात्र समाचार पत्र कौन है, तो फर्ज है। सर का फर्ज हमें निभाना है, सर इतना पढ़ाते हैं तो अपन को उनका फर्ज निभाना है, तो सिंधी फर्ज। पहला इंग्लिश का दैनिक समाचार पत्र कौन है, तो दैनिक को हमने एक दिन बोल दिया, इंग्लिश को क्या बोल दिया हमने कि चलो तुम निकलो, तो निकल, तो क्रॉनिकल को है। और इंग्लिश का पहला कहाँ से निकला, जबलपुर से निकला था, जो कि पहला मासिक दैनिक था, है ना। फिर आते हैं कौन सा, पहला अंग्रेजी समाचार पत्र क्रॉनिकल हो गया। भारत वार्ता रीवा से निकाला जाता है, और इसके संपादक कौन है, लाल बल देव जी।
बिंद का पहला समाचार पत्र कौन था? भारत वार्ता था। फिर आती है पत्रकार दिवस कब मनाते हैं? तो 30 मई को इसको मनाया जाता है। फिर आते हैं माधवराव सप्रे। तो हमने स्प्रे कितने का खरीदा था? 84 रुपये का खरीदा था। तो 1984 में इसकी स्थापना हुई है 19 जून को। मध्य प्रदेश के पहली पत्रिका कौन सी थी? तो पहली पत्रिका है, तो पत्र कैसे लिखते हैं? अपन सखा को लिखते हैं, अपनी फ्रेंड को लिखते हैं, मतलब सखा को लिखते हैं, और जैसे लिखनी उसकी वाणी ऐसी होगी वो खुश हो जाए। तो क्या नाम है? सखाराम खांडे द्वारा निकाला गया था, 1930 में निकाला था। हिंदी में निकाला गया था खरगोन से, और इसका नाम क्या था? वाणी। हिंदी शिक्षा के लिए कहाँ से निकाला जाता है? तो हिंदी शिक्षा के लिए दूसरा हिंदी में निकला था, जो कि इंदौर से निकाली गई थी, दूसरी पत्रिका। अब आती कला वार्ता। तो कल झरोखे से किसने झांका था? आदमी ने झांका था। तो कला वार्ता और झरोखा का संपादन कौन करती है? आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा इसको किया जाता है। अब आती है कौन सी? गुल्लक पत्रिका, मध्य प्रदेश संदेश, चौमासा पत्रिका और शैक्षिक पलाश पत्रिका। इसका प्रकाशन कहाँ से किया जाता है? तो इसका राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा किया जाता है। हम शिक्षा के लिए गुल्लक में पैसे जमा कर रहे हैं, जब 4 माह हमें भर जाएंगे तो फिर वो हमें संदेश दे देगी। तो मध्य प्रदेश संदेश, तो गुल्लक पत्रिका, चौमासा पत्रिका और शैक्षिक पलाश पत्रिका, ये कहाँ पर निकलती है? शिक्षा राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा इसको निकाला जाता है। अब आती है शुभचिंतक। हम आपके जब तक शुभचिंतक हैं आपका कुछ नहीं होने देंगे। तो शुभचिंतक जबलपुर से निकलती है। दिल्ली अखबार और सत्यबोधिनी, तो ये इसका प्रकाशन कहाँ से होता है? इंदौर से होता है। होलकर समाचार पत्र या होलकर सरकार गजट, होलकर सरकार गजट, तो किसके द्वारा निकाला गया था? असगर हुसैन के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। अब आते हैं सिकंदर जहां बेगम ने के शासनकाल में पहला उर्दू छापाखाना स्टार्ट हुआ था, जिसका नाम क्या था? मालवा सिकंदरी। क्या है ये? उर्दू का छापाखाना है, जो कि सिकंदर जहां बेगम की शासनकाल में प्रकाशित किया गया था। इसका नाम क्या था? मालवा सिकंदरी। अब आते हैं माध्यम। तो माध्यम क्या करती है? सरकारी योजनाओं के बारे में, रोजगार से संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं उनका प्रकाशन कौन करती है? तो ये करती है माध्यम। और 1985 में इसको बनाया गया था। रोजगार निर्माण पंचायती का प्रकाशन करती है, रोजगार निर्माण और पंचायती का ये प्रकाशन करती है। 1984 में इसको स्थापित किया गया था। अब आते हैं कुछ और समाचार पत्र। तो पहला आता है रोजगार निर्माण। एक क्या है? साप्ताहिक पत्र है, मतलब सप्ताह में एक बार समाचार पत्र आता है। पहली खेल पत्रिका कौन सी? तो खेल हलचल इसका नाम था। ये इंदौर से निकलती है। नई दुनिया के द्वारा इसको छापा जाता है, नई दुनिया के द्वारा इसको छापा जाता है। खेल में क्या हलचल चल रही है? नई दुनिया बताएगी। मध्य प्रदेश में पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई है? तो मध्य प्रदेश में पत्रकारिता की शुरुआत उर्दू भाषा में की गई थी। मध्य प्रदेश में पत्रकारिता की शुरुआत कैसे हुई है? उर्दू भाषा में की गई है। अब आती है सदाकत का संपादन कहाँ पे होता है? तो सदाकत का संपादन होता है भोपाल में। सदाकत हमेशा सदा बोलते हैं कठिन वचन को, क्या बोलते हैं? सदा बोलते हैं कठिन वचन को। भोपाल, सदाकत भोपाल। ये अब्दुल करीम ओश द्वारा इसका संपादन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? अब्दुल करीम ओश के द्वारा किया जाता है। सदाकत हमें सदा के लिए करना पड़ेगा, सदा के लिए करना पड़ेगा भूमि का पालन। भूमि का पालन हमें कैसे करना पड़ेगा? सदा करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसके करीब हैं और इस पर रोज रहते हैं। क्या है? हम इसके करीब हैं और इस पर रोज रहते हैं। तो सदाकत, हमें सदा इसकी बात माननी पड़ेगी, सदा इसका कहना मानना पड़ेगा भूमि का, भोपाल का, क्योंकि हम यहाँ पे रहते हैं, करीब हैं इनके, और ओज के द्वारा इसका निकाला जाता है। तो अब्दुल करीम ओज के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। सदाकत और भोपाल से इसका प्रकाशन होता है। अब आते हैं माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय। तो माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना 1990 में की गई है और इसको बनाया गया था कहाँ पर? भोपाल में। मध्य प्रदेश के सबसे पुराने समाचार पत्र कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में वर्तमान का सबसे पुराना समाचार पत्र है मध्य प्रदेश संदेश। तो ये किसका संदेश है? मध्य प्रदेश संदेश का है, सबसे पुराना समाचार पत्र है। इसके पूर्व जीवाजी प्रताप कहा जाता था। इसको क्या कहा जाता है? जीवाजी प्रताप कहा जाता है। मध्य प्रदेश संदेश पहले कौन भेजते थे? जीवाजी प्रताप के द्वारा भेजा जाता था। मध्य प्रदेश का पहला सप्ताह पत्र भी है ये मध्य प्रदेश संदेश। मध्य प्रदेश संदेश कितनी बार आता है? सप्ताह में एक बार आता है, तो साप्ताहिक पत्र है। मध्य प्रदेश संदेश पहले कौन देता था? जीवाजी राव देते थे, जीवाजी प्रताप के द्वारा दिया जाता है। पूरे ऐसा संदेश भेजते हैं जो पूरे जीवन पर, मध्य प्रदेश के जितने भी जीव हैं उन पर प्रताप छोड़ता है, अपना प्रताप छोड़ता है। तो मध्य प्रदेश संदेश जीवाजी प्रताप के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। अब आता है साइकिल। ये बाल पत्रिका है।
बाल पत्रिका है ये क्या है? साइकिल। बच्चे चलाते हैं ना, छोटे छोटे से बच्चे ही साइकिल चलाते हैं, तो बाल पत्रिका है ये साइकिल, और भोपाल से छपती है। और जब वो जाते हैं तो भोंपू अपना बजाते हैं, भूं 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 भूं, नहीं शायद टिन टिन बजती है ना उनकी घंटी, साइकिल की टिन टिन बजती है। तो इससे लेकिन हम याद कर सकते हैं कि भोपाल से निकलता है ये साइकिल समाचार पत्र, और कौन निकालती है? बाल पत्रिका है ये। और जीवाजी प्रताप का प्रकाशन कहाँ से होता था? नहीं पता कहाँ से होता है, लेकिन मध्य प्रदेश संदेश इसका नाम है, पहली साप्ताहिक पत्रिका है। अब आती है शिखर वार्ता। शिखर वार्ता, पूर्वाग्रह, चौमासा, कला वार्ता, आहा जिंदगी, चकमक, कर्मनिष्ठा, इलेक्ट्रॉनिक आपके लिए, बिच्छू.com, आयरो, साक्षात्कार और उर्वशी, इन सब का प्रकाशन कहाँ से होता है? भोपाल से होता है। देखो, शिखर वार्ता, शिखर पर चढ़ के वार्ता करेंगे। पूर्व आग्रह, पहले अपन क्या करते हैं, कोई भी भोपाल जाते हैं तो पहले अपन आग्रह करते हैं, जब वो नहीं मानते 4 महीने तक तो फिर अपन उन पर वार्ता करते हैं, भैया बात भी कर लो यार, नहीं मानते, जब भी नहीं मानते तो अपन क्या करते हैं, शिखर पर चढ़ के चिल्लाते हैं, जिंदगी, चकमक 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 चकमक। कर्मनिष्ठा से हम यहाँ पहुँचे हैं। इलेक्ट्रॉनिक लगाए थे हमने, कितने इलेक्ट्रॉनिक वायल लगाए थे इसमें। बिच्छू ने भी बहुत काटा, हमें बहुत सवेरे से परेशान कर रहेंगे। और साक्षात्कार सब, और वहाँ पे किसका साक्षात्कार हो जाएगा? उर्वशी का साक्षात्कार हो जाएगा। ये कहाँ पे? सब भोपाल में बनाए गए हैं। अब आते हैं इंदौर की पत्रकारी। एक ही निकलती है भैया इंदौर से, तो बहुत सारी निकलती हैं, जैसे कि अपने मालवा अखबार, हिंदी का जो समाचार पत्र था वाणी, वो भी वहीं से निकलती है। कहाँ से निकलती है वाणी? तो अपने खरगोन से निकलती है, और सखाराम के द्वारा इसको निकाला जाता था, विश्वनाथ सखाराम। अब आती है चेतना। चेतना, पर्यावरण, डेजर्ट, डायरेस्ट, कुछ भी है, आवेग और संकर, कंकर, कंकर, संकर नहीं कंकर, कंकर, आवेग, डायरेस्ट और चेतना, ये कहाँ से निकाली जाती है? रतलाम से निकाली जाती हैं। तो आवेग में रतलामी सेवी खाने में कंकर मुंह में आ जाते हैं, और चेतना जाग जाती है, वो डाइजेस्ट नहीं होते। आवेग में अपन बहुत जल्दी, मतलब चेतना क्या होती है? जल्दी जल्दी से, है ना, चेतना आ जाती है। आवेग मतलब बहुत आवेग में यदि हम रतलामी सेब खाएंगे तो क्या आ जाएंगे? कंकर मुंह में आ जाएंगे, और फिर हम क्या हो जाएंगे? वो, और कंकर डाइजेस्ट भी नहीं होते। ये सब पत्रिकाएं कहाँ से निकलती हैं? रतलाम से निकाली जाती हैं। फिर आती है कर्मवीर, प्राची और कृषक। कर्मवीर, प्राची और कृषक। तो एक प्राची है जिसके पापा क्या हैं? कृषक हैं और बहुत कर्म करते हैं, तो कर्मवीर हैं वो। तो प्राची के पापा क्या हैं? कृषक हैं और कर्मवीर हैं। जब भी जाती हूँ तो बिल्कुल मन खुश हो जाता है, तो जब भी जाती हूँ तो मन चेतना से भर जाता है। तो जबलपुर में है प्राची, जबलपुर की प्राची के पापा क्या हैं? कृषक हैं और कर्मवीर हैं। अब आते हैं लोक मंगल। लोक का मंगल कैसे होगा? गांव के लोगों से होगा। लोक का मंगल कैसे होता है? गांव के लोगों से होता है, मतलब ग्वालों से होता है। और पृथ्वी और पर्यावरण, गांव के लोग क्या करते हैं? पृथ्वी और पर्यावरण की रक्षा करते हैं, इसलिए पूरे लोगों का मंडल होता है या फिर लोगों का मंगल होता है। तो लोक का मंगल कैसे होगा? किसानों के, ग्रामीणों के द्वारा होगा, क्योंकि वो गाँव, जंगल और पृथ्वी को संरक्षण देंगे। तो पृथ्वी, पर्यावरण और लोक मंगल, ग्वाले, ये कहाँ से निकलती है? ग्वालियर से निकाली जाती है। अब आती है परिधि। तो सागर ने, मतलब सागर या समुद्र से देखो तो पूरे भारत पर परिधि किसने बना के रखी है? तो सागर ने या समुद्र की लहरों ने इसको बना के रखी है। अब आती है विप्र पंचायत। तो विप्र पंचायत मतलब, विप्र मतलब क्या होता है? गरीब होता है। तो विप्र पंचायत नीमच, नीचे वाले कटके के वो लोग होते हैं विप्र पंचायत। ऋचा, ऋचा ने अपना हाथ काट लिया, कट, तो ऋचा कटनी की है। सत्य भगत भावना तथा शब्द वार्ता। सत्य भगत, जो सत्य भगत होते हैं ना, वो ही कहाँ पे जा पाते हैं? ओमकारेश्वर के दर्शन करने जाते हैं, जो सच्चे भगत होते हैं, सत्य भगत होते हैं। तो सत्य भगत उज्जैन, और शब्द संवाद, शब्द से संवाद करके ही पहुँच जाते हैं भगवान जी के पास। ओमकारेश्वर के दर्शन कैसे मिलते हैं? नहीं, महाकालेश्वर के दर्शन कैसे मिलते हैं? जब आप सत्य भक्त होगे और आपका शब्द कैसे होंगे? संवाद होंगे, शब्द संवाद। तो आप उज्जैन में दर्शन करने महाकालेश्वर के यहाँ पहुँच जाओगे। अब आती है क्या? नया विकल्प। नया विकल्प हर दिशा में दिखता है, बस ढूंढने की ज़रूरत है। तो नया विकल्प विदिशा। अब आती है यात्रा। तो ऋचा ने अपना हाथ काटा था ना यात्रा में, तो ऋचा, यात्रा, कटनी। ऋचा ने अपना हाथ काटा
यात्रा में, तो यात्रा कटनी। अब आती है वनांचल। वनांचल कहाँ से निकलती है? छिंदवाड़ा के द्वारा निकलती है। वनांचल छिंदवाड़ा के द्वारा इसको निकाला जाता है। अब आती है कि अक्षत। अक्षत ये खंडवा से निकलती है। खंडवा, खंडोबा को अपन क्या चढ़ाएंगे? अक्षत चढ़ाएंगे, तो खंडोबा अक्षत निकलती है पत्रिका। अब आती है वीर संतरी। तो ये कहाँ से निकलती है? वीर संतरी बुरहानपुर के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है, वीर संतरी का। फिर आते हैं उर्दू का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो उर्दू का पहला समाचार पत्र है आफ्तावे कुदरत। आफ्तावे कुदरत पहला उर्दू का समाचार पत्र है। ये इतने हम पहले रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। ओके गाइस, तो अपन ने स्प्रे कितने का खरीदा? 84 रुपये का खरीदा था, और क्या हो गया था? वो पूरा जूना हो गया था, तो जून में उसको निकाला था। 19 जून को इसको प्रकाशित किया गया था। फिर आते हैं कौन? सिकंदर जहां बेगम ने अपने शासनकाल में उर्दू का छापाखाना कहाँ खोला था? तो उसका नाम क्या था? मालवा सिकंदरी था। और माध्यम क्या करती है? सरकार की जितनी योजनाएं हैं उनका प्रकाशन करती है, और मध्य प्रदेश का रोजगार निर्माण का ही प्रकाशन करती है। 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर आते हैं रोजगार निर्माण क्या है? एक साप्ताहिक पत्रिका है। खेल पत्रिका कौन सी है? तो खेल हलचल है, जो कि इंदौर से प्रकाशित होती है। मध्य प्रदेश की पत्रकारिता का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी उर्दू भाषा से। सबसे पहले पत्रकारिता कैसे निकाली गई थी? पत्रिकाएं तो ये उर्दू भाषा में निकाली गई थी। सदाकत, सदाकत भोपाल में इसका प्रकाशन होता है। सदाकत का संपादन कहाँ से किया जाता है? भोपाल से किया जाता है। अब्दुल करीम रोज के द्वारा किया जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय 1990 में बनाई गई थी और भोपाल में है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है? तो मध्य प्रदेश संदेश है, जो कि जीवाजी प्रताप के नाम से निकाला जाता था। फिर आते हैं कौन सी? शिखर वार्ता, पूर्वाग्रह, चौमासा, कला वार्ता, आह जिंदगी, चकमक, कर्मनिष्ठा, इलेक्ट्रॉनिक आपके लिए, बिच्छू.com, अरेवा, आयरो, साक्षात्कार और उर्वशी। सबका प्रकाशन कहाँ से होता है? भोपाल से होता है। इंदौर से बहुत कम प्रकाशन होता है। तो सबसे पहले आता है रतलाम। रतलाम की सेर अपन बहुत सेब यदि अपन बहुत बेसिक खाएंगे तो कंकड़ आ जाएगा और हम चेतना जाग जाएगी और वो डाइजेस्ट भी नहीं होंगे। तो चेतना, पर्यावरण, डाइजेस्ट, आवेग और कंकर। कर्मवीर, प्राची, कृषक तो जबलपुर में निकाली जाती हैं। कर्मवीर, प्राची, कृषक कहाँ से निकाली जाती है? जबलपुर से निकाली जाती हैं। लोकमंगल तो ग्वालियर से निकाली जाती है। और पृथ्वी और पर्यावरण का प्रकाशन भी ग्वालियर के द्वारा किया जाता है। अब आती है परिधि। परिधि का प्रकाशन कहाँ से होता है? सागर के द्वारा किया जाता है। विप्र पंचायत, तो विप्र पंचायत कहाँ से है? नीमच में इसका प्रकाशन किया जाता है। ऋचा और यात्रा, तो ये कहाँ पे है? ऋचा और यात्रा कटनी से निकाली जाती हैं। सत्य भगत भावना और शब्द संवाद, सत्य भगत भावना और शब्द संवाद कहाँ से निकाली जाती हैं? उज्जैन के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। सच्चे भक्त की भावना को समझ के शब्द संवाद हो जाते हैं ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर में। सच्चे भगत की भावना को सुनकर शब्द संवाद हो जाता है महाकालेश्वर से। नया विकल्प तो हर दिशा में दिखता है, तो विदिशा में दिखता है। यात्रा तो यात्रा और ऋचा कटनी से निकलते हैं। वनांचल छिंदवाड़ा से निकाला जाता है। और अक्षत तो खंडवा में प्रकाशित होता है। वीर संतरी तो ये बुरहानपुर से निकलती है, वीर संतरी। अब आते हैं उर्दू का पहला अखबार कौन सा है? तो उर्दू का पहला अखबार है आफ्तावे कुदरत। अब आते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। मालवा अखबार पहला हिंदी और उर्दू भाषा में निकलता था, पहला साप्ताहिक पत्र था। और मालवा अखबार कैसा था? प्रेम नारायण के द्वारा इसको निकाला जाता था। 1848 में इसका प्रकाशन हुआ था। मध्य प्रदेश में कार्यरत या कार्यक्रम निर्माण केंद्र कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में कार्यक्रम निर्माण केंद्र कहाँ पे बनाया गया है? भोपाल में बनाया गया है। सारे कार्यक्रम का निर्माण कहाँ पे होता है? भोपाल में होता है। कर्तव्य पत्रिका कौन निकालता है? तो कर्तव्य पत्रिका निकाला जाता है दमोह के द्वारा। सबको अपने कर्तव्य से मोह होता है, तो कर्तव्य पत्रिका कहाँ से निकाली जाती है? दमोह से निकाली जाती है। मध्य प्रदेश का में पत्रकार भवन स्थित है। मध्य प्रदेश में पत्रकार भवन कहाँ पे स्थित है? तो जबलपुर में और भोपाल में स्थित है। पत्रकार भवन कहाँ पे है? जबलपुर और भोपाल में इसको प्रकाशित किया गया है। जबलपुर और भोपाल में। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना उर्दू अखबार कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे पुराना उर्दू अखबार है नदीम, जो कि भोपाल से प्रकाशित होता था। नदीम जो कि कहाँ से प्रकाशित होता था? भोपाल से प्रकाशित होता था। नदीम। वसुधा
पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो वसुधा पत्रकारिता का प्रकाशन होता है जबलपुर से। मृणाल पांडे का संबंध पत्रकारिता से है और ये टीकमगढ़ से संबंधित है। मृणाल पांडे कौन है? तो ये पत्रकारिता से संबंधित हैं और इनका संबंध कहाँ से है? टीकमगढ़ से है। पूर्वाग्रह और संभय नामक पत्रिका भारत भवन के द्वारा प्रकाशित की जाती है। पूर्वाग्रह और सभाएं होगा, सभाएं तो एक किसके द्वारा निकाली जाती है? भारत भवन के द्वारा इसको निकाला जाता है। पूर्वाग्रह, भारत भवन पहले से आग्रह कर देता है भैया, पूर्वाग्रह और समवाय के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। भारत भवन न्यास का गठन कब किया गया था? तो भारत भवन न्यास का गठन 2008 में किया गया था। न्यास 2008 में इसका प्रकाशन किया गया था। संपादक कौन थे इसके? पंडित जसराज को बनाया गया था। न्यास कहाँ बनाया गया था? भारत भवन न्यास है, इसकी स्थापना 2008 में की गई है और पंडित जसराज ने इसको बनाया था। पंडित जसराज के द्वारा इसको बनाया गया था। भारत भवन में मतलब पूरा भारत का भवन है तो बड़े जस से तो रहेंगे, सब लोग राज करेंगे बड़े जस से, तो जसराज वहाँ के निदेशक हैं और 2008 में बना है। तो न्यास कब बना है? 2008 में बना है। और कौन कौन सी पत्रिका निकलती है भारत भवन से? तो पूर्वाग्रह और सभाएं। अब आती रही क्या? रचना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ होता है? ये हिंदी अकेडमी के द्वारा की जाती है। आप जितनी भी हिंदी रचना में करोगे रचना तो पता चल जाएगी। तो रचना पत्रकारिता कहाँ पे है? हिंदी ग्रंथ अकेडमी के द्वारा इसका निकाली जाती है रचना। अब आती है राजेंद्र कुमार पत्रिका। राजेंद्र माथुर ये देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय से हैं और एकमात्र पत्रकारिता पीठ है। तो राजेंद्र माथुर पत्रकारिता पीठ कहाँ पे बनाई गई है? तो राजेंद्र माथुर पत्रकारिता पीठ बनाई गई है देवी अहिल्याबाई होलकर विश्वविद्यालय में। तो देखो, देवी अहिल्याबाई ने ही सबके मन में अच्छे से राज किया है ना, सबको मधुर, तो क्या कहा जाता है कि लोकमाता कहा जाता है। तो राजेंद्र माथुर कहाँ पे है? देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में इसको स्टार्ट किया गया है। हम इतनी पहले देख लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट में कौन कौन से हैं। पहला मालवा अखबार कौन सा है? हिंदी भाषा में निकलता था, जिसका नाम क्या था? मालवा अखबार। हिंदी उर्दू भाषा में निकाला जाता था और प्रेम नारायण जी इसके संपादक थे। फिर आते हैं मध्य प्रदेश में कार्यक्रम निर्माण केंद्र कहाँ पे बनाया गया है? तो कार्यक्रम निर्माण केंद्र बनाया गया है भोपाल में। कर्तव्य कहाँ से निकलता है? तो कर्तव्य पत्रिका निकलती है दमोह से। भारत भवन में पत्रकारिता भवन कहाँ पे है? तो पत्रकार भवन 2 हैं, एक जबलपुर में एक भोपाल में। फिर आता है सबसे पुराना उर्दू का समाचार पत्र कौन सा है? तो नदीम है, जो कि निकाला जाता था भोपाल से। फिर आते हैं वसुधा पत्रिका, जबलपुर से निकाली जाती है। मृणाल पांडे टीकमगढ़ से हैं और पत्रकारिता से संबंधित हैं। फिर आते हैं पूर्वाग्रह समवाय, ये भारत भवन के द्वारा निकाला जाता है। समवाय और पूर्वाग्रह किसके द्वारा निकाला जाता है? भारत भवन के द्वारा निकाला जाता है। भारत भवन न्यास का गठन 2008 में किया गया था और पंडित जसराज ने इसको बनाया गया था। पंडित जसराज इसका निर्देशक बनाया गया था। फिर रचना पत्रिका हिंदी ग्रंथ अकेडमी द्वारा निकाली जाती है। और राजेंद्र माथुर पत्रकारिता पीठ कहाँ पे बनाई गई है? तो राजेंद्र माथुर पत्रकारिता पीठ बनाई गई है अहिल्याबाई होलकर विश्वविद्यालय में, जो कि एकमात्र पत्रकारिता पीठ है। अब आते हैं क्या? स्वान, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्टेट वाइल्ड एरिया नेटवर्क। अब आते हैं मध्य प्रदेश की पहली टीवी स्टूडियो कहाँ पे बनाया गया है? तो मध्य प्रदेश का पहला टीवी स्टूडियो बनाया गया है भोपाल में। मध्य प्रदेश की कार्यक्रम निर्माण केंद्र कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में कार्यक्रम निर्माण केंद्र है भोपाल में। मध्य प्रदेश में डाक तार परिमंडल का गठन 1962 में किया था। कहाँ पे? डाक तार परिमंडल का गठन कब किया गया था? 1962 में किया गया था। डाक तार परिमंडल का गठन 1962 में किया गया था। 2013 में संपूर्ण भारत में तार सेवा समाप्त कर दी गई। 2013 में संपूर्ण भारत में तार सेवा बंद कर दी गई। औपचारिक और व्यवस्थित रूप से राज्य में दूरसंचार सेवाओं की शुरुआत सितंबर 1974 में की गई थी। औपचारिक और व्यवस्थित रूप से भारत में या फिर राज्य में दूरसंचार सेवाएं की शुरुआत कब की गई थी? सितंबर 1974 में की गई थी। औपचारिक व्यवस्थित रूप से इसको 1974 में बनाया गया था। संपूर्ण राज्य को इंटरनेट से जोड़ने के लिए स्वान चलाया गया है। क्या नाम है इसका? स्टेट वाइल्ड एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। स्टेट में मतलब पूरे राज्य में इंटरनेट से जोड़ने के लिए स्वान चलाया गया है। जुलाई 2009 में इसको स्टार्ट किया गया था। प्रथम आकाशवाणी केंद्र था ये प्रथम आकाशवाणी केंद्र इंदौर में इसको स्थापित किया गया था। मई
22 मई 1955 को, 22 मई 1955 को इसको स्टार्ट किया गया था। देश का पहला डाक घर पासपोर्ट सेवा केंद्र कौन है? तो ये है विदिशा है। पहले डाक तार परिमंडल कब बना था? तो ये बना था 1962 में। और सारी डाक सेवाएं कब बंद, मतलब तार सेवाएं कब बंद कर दी गई थी? 2013 में तार सेवाएं बंद कर दी गई थी। अब आते हैं डाकघर में पासपोर्ट केंद्र कहाँ पे बनाया गया है? तो मध्य प्रदेश में डाकघरों में पासपोर्ट केंद्र बनाया गया है विदिशा में। और 28 फरवरी 2017 को इसको स्टार्ट किया गया था। 28 फरवरी 2017 को इसका शुभारंभ किया गया था। मध्य प्रदेश में मीडियम और शॉर्ट वेव पर आधारित एकमात्र प्रसारण केंद्र है जिसका नाम है क्या है? भोपाल भारती, जो कि मीडियम और शॉर्ट वेव पर आधारित है और पहला प्रसारण केंद्र है जो कि कौन सा है? भोपाल का आकाशवाणी। फिर आता है ग्वालियर गजट का संपादन, तो 1853 में किया गया था। ग्वालियर गजट का संपादन कब किया गया था? 1853 में नहीं, 1853 में नहीं किया गया था, 40 में किया गया था ग्वालियर गजट तो। और लक्ष्मण मुंशीदास के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। ये इसका सन गलत लिखा हुआ है ना। अब आते हैं पुरातत्व एवं अभिलेखागार पुस्तकालय कहाँ पे बनाया गया है? तो पुस्तकालय एवं अभिलेखागार पुस्तकालय बनाया गया भोपाल में 1956 में उसमें बनाया गया था। पुरातत्व एवं अभिलेखागार पुस्तकालय कहाँ पे बनाया गया था? तो भोपाल में बनाया गया है। अभिलेख और पुरातत्व पुस्तकालय 1956 में। मध्य प्रदेश में कुल सृजन पीठ कितने हैं? तो मध्य प्रदेश में कुल 5 सृजन पीठ हैं। शोध पीठ कितने हैं? तो 2 शोध पीठ हैं और 1 पत्रकारिता पीठ है जो कि कहाँ पे है? राजन माधुर देवी अहिल्याबाई में बनाया गया है। और शोध पीठ कितने हैं? 3। और सृजन पीठ कितने हैं? 5। संदेश नामक पत्रिका का प्रकाशन जनसंपर्क विभाग भोपाल के द्वारा निकाला जाता है। संदेश नामक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से किया जाता है? तो संदेश नामक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है जनसंपर्क विभाग भोपाल के द्वारा। थैंक यू सो मच गाइज। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ गाइज शेयर कीजिए। आप लोग ना शेयर नहीं करते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते, बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज़ मैं चैनल को बंद कर दूँगी, सच में बंद कर दूँगी इस बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।